हरियाणा टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत है। स्वागत देश और दुनिया के उन तमाम दर्शकों का जो दुनिया के कोने कोने से इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नेता श्रवण कुमार वर्मा। श्रवण कुमार जी, टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में आपका स्वागत। सबसे पहले देखिए, मैं आपके चैनल का, आपके दर्शकों का और सभी देशवासियों को, जैसे आजकल ये त्योहारों का मौसम चल रहा है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन और श्री कृष्णा जन्माष्टमी की मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी खुश रहें, परमात्मा सभी को खुश रहे और सभी लोग आगे बढ़े। सर, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी लगातार लहर का जिक्र कर रही है। लहर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कहीं कोई एंटी इनकमेंसी तो है नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर लहर है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, जनता जनार्दन है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता या एमएलए जा रहे थे उसको जनता गाँव में घुसने नहीं दे रही थी। और कांग्रेस पार्टी के आप देख रहे हैं, हमारे को लोग जो है फ़ोन कर, मेरे पास कम से कम मेरे पास ही 50 फ़ोन आते हैं कि सर आप हमारे गांव में आओ, हमारा प्रोग्राम करो। तो ये जनता जनार्दन है। सरेआम आपको दिख रहा है कि बीजेपी जो है अपनी जो नकारात्मक जो इसकी सोच है और अपनी कमियों को जो छुपा रही है, तो इसलिए जनता जनार्दन सब पता है आपको। मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये कहते हैं कि उनके पास तो मजबूत संगठन है, कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं, तो ऐसे में ये जो संगठन की शक्ति भारतीय जनता पार्टी के पास है, चाहे पन्ना प्रमुख से लेकर और तमाम संगठनात्मक दूसरे ओहदे भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो संगठन के लिहाज से तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुकाबला कर पाना बेहद मुश्किल है। देखिए, बीजेपी की सरकार का जो ताना से आज झूठी है, जुमलेबाज है, उसके मुकाबले में इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आए दिन देखिए, सरपंचों के धरने, एएनएम के धरने, आशा वर्कर के धरने हैं। अगर इस सरकार को हमें धरनों की सरकार कहा जाए और वर्ल्ड के अंदर में कोई इनाम रखा जाए इसके ऊपर, तो बीजेपी की सरकार वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगी कि ये धरनों की सरकार है। उसके बाद जैसे मैं बताऊं, पेपर लीक घोटाला, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेपर लीक घोटाला हो रहा है। हमारे प्रदेश के, देश के बेचारे जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये जो सरकार के आदमी है, नेताओं के आदमी है, पेपर लीक करके पैसे खा के जिन लोगों को हक नहीं मिलना चाहिए उनका मिल रहा है। जिन लोगों को ज़रूरत है मेहनत करके उनके चूल्हे जलने चाहिए, उनके चूल्हे बुझ रहे हैं। और घरों में बैठे जो रसूखदार लोग हैं उनके चूल्हे ये बीजेपी सरकार जला रही है। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो ईमानदार सरकार की बात हर बार सामने रखी जाती है और नायब सिंह सैनी तो इस बार घोषणाओं की बारिश वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे एमएसपी किसानों को देने की बात हो, चाहे पोर्टल पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को 58 साल तक की नौकरी की गारंटी देने की बात हो। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कि शायद उन पर यकीन कर पाना ही बेहद मुश्किल हो जाए। देखिए, इनको अगर जुमलेबाजी में, नकारात्मक सोच में अगर इनाम दिया जाए तो बीजेपी सरकार उसमें नंबर 1 है। आपको पता है, इन्होंने पहले कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन लेके आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे जो मनीष ग्रोवर जी, उनको सफाई पे उन्होंने सवाल किया था, धक्के मार के निकाल दिया। और ये जो बीजेपी है जुमलों की सरकार, और सैनी साहब ने कहा कोई नोटिफिकेशन तो करते नहीं। सैनी साहब ने कहा था कुछ जैसे महकमों का लिया था कि हम 5 साल से जो ऊपर ज़्यादा होगा उन कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। लेकिन उसमें से कई महकमे तो ऐसे जिनको शुरू हुए 2 साल 3 साल हुए। ये सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका बेवकूफ़ बनाना है बीजेपी का, और कोई काम नहीं। मुझे बताइए कि प्रचार के कौन से तौर तरीके आप अपना रहे हैं। लगातार वोटर्स के बीच जा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच आप गांव चौपाल में जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों का रिस्पांस किस तरीके का आपको और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को हासिल हो रहा है? देखिए, मैं तो जनता से ये कहता हूँ, 10 साल पीछे कांग्रेस ने राज किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कितने काम हुए और बीजेपी ने क्या काम किए सभी लोगों को पता है। बीजेपी की सरकार ने वो काम किए देश के अंदर में कि जैसे कोई कार मालिक ये बोले कि मैंने मेरी कार का इंजन बेच दिया है,
कार नहीं, मैंने मेरी कार का टायर बेच दिया, स्पेयर पार्ट बेच दिया, गियर बॉक्स बेच दिया, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने अपनी कार नहीं बेची है। ऐसी इस बीजेपी की सरकार ने LIC बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन में। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, दिल्ली से बॉम्बे थर्ड टायर AC का किराया जो मेरे भाई लोग 740 रुपये में जाते थे, आप ऑनलाइन देखना सर्च करके, टिकट अवेलेबल नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर तत्काल में मारेंगे तो वही टिकट 4200 में मिलेगी। ये देश को लूट रही है सरकार, इसने गंद मचा रखा है। ऐसी ताना सरकार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। फिर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जब देखो, सबको पता है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। नरसिम्हा राव जी की सरकार में, राजीव गांधी, इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, मैं पैसे से बिजनेसमैन हूँ, इतनी इंडस्ट्री हब लगे थे कि हम गिनती कराते कई साल लग जाएंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने ये काम किया है, जैसे एक बाप की कमाई हुई दौलत बेटा बेचता है, तो इस सरकार ने यही काम किया है, जैसे सेल बेच दिया, भेल बेच दिया। और उसी हिसाब से जो से अब मैंने 2 मिनट कहा था ना, मैं कार के सारे स्पेयर पार्ट बेच दिए, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने कार नहीं बेची। इसीलिए बोले अभी हमने रेलवे स्टेशन बेचा है, देश नहीं, रेलवे बेची है, देश नहीं, एयरपोर्ट बेचे हैं, देश नहीं। मुझे ये बताइए कि आप तो केंद्र की योजनाओं का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं, चुनाव तो हरियाणा विधानसभा के हैं, हरियाणा की सरकार का जिक्र कीजिए। हरियाणा में भी देखो, हमारे खट्टर साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी एक माता बहन ने रोजगार मांगा था सिरसोद बिछड़ी के, और ये सरकार अपनी निकम्मी और जो नाकामयाबी को छुपाने के लिए इन्होंने हमारे माननीय नायब सैनी जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, और OBC वर्ग को लुभाने के लिए इन्होंने सिर्फ जुमले हैं। अब मैं जनता से कह रहा हूँ, जनता समझदार हो गई है। अपने सैनी जी और मोदी जी, आप जनता को लॉलीपॉप मत दो, हमारे देश की जनता को भटकाओ मत। देखिए बीजेपी के पास मुद्दे क्या, मैं बताऊँ, गाय, हिंदू, मुस्लिम, जाट, नॉन जाट, मंदिर, मस्जिद। और मोदी जी कहते हैं मैं तेली हूँ, लोग फलानी जाति का हूँ, लोग मुझे गाली देते हैं, मैं ये करूँगा। मोदी जी से कहता हूँ, मोदी जी या इस सरकार को कहता, ये जनता के मुद्दे नहीं हैं। जनता के मुद्दे तो शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सा है, बिजली है, सड़क है, पानी है। आम आदमी जैसे कमेरा वर्ग है, वो प्यारी वर्ग है, जो भी है, आम आदमी सभी इसमें त्रस्त है, कर्मचारी वर्ग है, सभी त्रस्त हैं। सभी धरनों की सरकार है, पेपर लीक की सरकार। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सरकार सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठे जुमलेबाज दे रही है और कुछ नहीं। चलिए, ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी हुई। मुझे नलवा विधानसभा क्षेत्र का आप बताइए कि किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए, नलवा हल्का हमारा सबसे ज़्यादा भी शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है, वहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है। और जो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, बोले जी हमने मकान तो 1-2 लाख रुपए कर्जा लेके बना दिया, बिजली का कनेक्शन अप्लाई करते हैं लोग तो बोलते जी 6 खंबे का 1.5 लाख सरकार मांग रही है। अगर किसी के घर के आगे सरकार ने खंबा लगा दिया, उसके पाड़ने के 2-2 लाख मांग रही है। बिजली, पानी, सड़क सारी टूटी पड़ी हैं, तो जनता बहुत त्रस्त है। तो हमारे को तो जैसे आपने कहा कि नलवा हल्के के जो लोग क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा शिक्षा है, रोजगार है, इन 2 चीज़ों की तो सब जगह कमी है। श्रवण जी, मुझे ये भी बताइए कि नलवा विधानसभा क्षेत्र के विजन को लेकर मैं बात करूं कि आप किस तरह की दूरदर्शिता की नज़र उस विधानसभा क्षेत्र को लेकर रखते हैं। व्यापार जगत में आपने नाम कमाया है, तो ऐसे में किस तरीके से इस इलाके को व्यापारिक दृष्टि से आगे लाया जा सकता है, रोजगार की व्यवस्था कैसे हो सकती है, विजन क्या है? देखिए, मेरा सबसे पहले विजन तो ये है, जैसे हमारा पंजाब बड़ा भाई है वो नशे की गर्त में चला गया है, वो हरियाणा भी अछूता नहीं, जैसे चीटा नशा है। प्रशासन और सरकार की नाकामी की वजह से दिन भर दिन फल फूल रहा है। मेरा सबसे पहले बड़ा मिशन होगा नलवा और मैं हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त कराऊंगा। फिर मैं दूसरा मिशन मेरा होगा नलवा हलके के अंदर में लघु उद्योग, जो मीडियम उद्योग हैं या इंडस्ट्री का बड़ा हब लेके आऊँगा, ताकि मेरे एरिए के लोगों को रोज़गार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़े, उनको यहीं अपने एरिए में रोज़गार मिले। सर, मुझे ये भी बताइए कि लगातार एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर गैर जाट के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, जाट और गैर जाट का इलेक्शन अगर हुआ तो फिर बीजेपी को फायदा होगा ही। ये ऐसा क्यों कहा जाता है, और आपको क्या लगता है कि गैर जाट के मुद्दे पर बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है? नहीं, देखिए, मैंने आपको 2 मिनट पहले है, बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जाट, नॉन जाट, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, गाय और जातिवाद ये फैला रही है। ये सरकार खुद दंगे भड़कवाती है और विपक्ष का नाम लेती है।
मेरे को तो ये ऐसा लगता है जो सरकार की जब इनकी जो सरकार गिरती है या इनका जो जनाधार खत्म होता है, ये सिर्फ ऐसे ही जुमलेबाजी और झूठ बोल के सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के वायदों का मैं जिक्र करूं तो किस तरह के वायदे आप पार्टी की तरफ से कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच जाकर किस तरह का यकीन आप वोटर्स को दिलवा रहे हैं? देखिए, एक तो मैं कह रहा हूँ सरकार ने जो एक फैमिली आईडी बनाई हुई है, लोग परेशान है, कोई एडीसी में, डीसी ऑफिस में, सीएससी सेंटर में, और आयुष्मान कार्ड, इन सरकार ने स्कीमों को नाम तो बदल दिए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों को पैसा नहीं मिल रहा, आम आदमी बेचारा अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबसे पहले मेरा मिशन और कांग्रेस का मिशन, जैसे हुड्डा साहब ने भी कहा था कि हम फैमिली आईडी को ख़त्म कर देंगे, और जैसे इन्होंने कौशल रोजगार के बहाने इन्होंने लूट मचा रखी है, 2-2 ढाई लाख रुपए ले रहे हैं, और उसमें भी अस्थायी नौकरियां हैं। और मेरे पास यहाँ का जो, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ एमएलए के रिश्तेदार को नाम लेके मेरे पास लोग आते हैं कि जी हमें जो ठेकेदार के थ्रू भी जो नौकरी मिल रही है उससे 24,000 रुपये हमारे से लिए जा रहे हैं, और 1.5 महीने के बाद ठेकेदार हटा देता है, तो हमारा तो 17-18,000 रुपये डूब और जाता, मिलता नहीं। और कई मजदूर ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास 24,000 नहीं 2,000 रुपये की मैं पर महीने मेरे से किस्त वसूल करते हैं। इनका इतना स्टैंडर्ड गिर गया है, इतना स्तर गिर गया है, चौकियों से भी 2-2,000 की मंथली, और जो थाने में पकड़ी हुई दारू भी ये लेके आ रहे हैं। इतना गंद मचा रखे इन्होंने। चलिए मुझे ये बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो ये कहा करते थे कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उसके साथ ही 90 हलकों के समान विकास का जिक्र वो लगातार करते रहे। ग्रामीण क्षेत्र में विकास का मैं जिक्र करूं तो नलवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में किस तरह का विकास आपको नजर आ रहा है? इस सरकार ने, जैसे मोदी जी ने या बीजेपी ने कहा था कि हम क्षत्रिय पार्टियां खत्म कर देंगे और कांग्रेस रहित भारत कर देंगे, तो ये अपनी तानाशाह सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जैसे पैसे दुष्यंत को बोला था भी ये चोर है और सरकार आती चोर चोर मुसेरे भाई, दुष्यंत जी ने खूब लूटा। एक तो बोलता है हम नॉन जाट, तो 13 महकमे दुष्यंत जी के पास थे, और रणजीत जी के पास थे, चौटाला परिवार के पास थे। ये तो एक ढकोसला दुनिया को बेवकूफ बनाने का, जाट नो जाट राज तो दुष्यंत जी ने किया। और 6 महीने पहले जब इनका जनार्दन खो गया तो इन्होंने एक संयोग नया प्रयोग करने की कोशिश करी, वही हम दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, ये इनकी चाल है। और जैसे इलेक्शन में पीछे की तरह 5-7 सीटें दुष्ट जी के पास आ जाएंगी, और 35 सीटें इनके बीजेपी के पास आ जाएंगी, फिर मिल के चोर चोर मुसेरे भाई पब्लिक को लूटेंगे। मैं जनता से कह रहा हूँ इनके बहकावे में न आए। एनएलडी का गठबंधन हुआ है बसपा से और जननायक जनता पार्टी अलग से चुनावी मैदान में उतर रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों का भविष्य क्या रहेगा, गठबंधन का भविष्य क्या होगा, और जेजेपी का भविष्य आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके का आप देख रहे हैं? देखिए, जेजेपी तो अपनी लोकसभा में पता है अपनी जुबान भी नहीं बचा पाए, यही इनेलो का है। अब ये जो अपना वर्षों बचाने के लिए देखिए अपने हाथ पैर मार रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ मारना भी चाहिए। हर आदमी को अपना वर्षों बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करो, जनता की सेवा तभी कर पाओगे। परिश्रम करो भाई, कोई बात नहीं, अपना वर्षों बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इनको नए सिरे से करना पड़ेगा, लेकिन वो पब्लिक के ऊपर है। जनता जनार्दन है, जिसने अच्छे काम किए होंगे जनता उसको वार देगी, नहीं किए होंगे तो उसको डुबो देगी। कांग्रेस एंटी इनकमेंसी का फायदा लेने की उम्मीद यहाँ पर लगाए हुए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात तो खतरनाक इस वक्त बने हुए हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में 20 से ज्यादा जो संभावित उम्मीदवारों की फौज है वो खड़ी हुई नजर आ रही है, और ये भी हो सकता है कि बड़ी तादाद में निर्दलीय फिर चुनाव मैदान में कांग्रेस से उतरते हुए नजर आए। अब इसी परिस्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई जा सकती है। नहीं, देखिए बीजेपी के पास में किसी भी हलके में 1, 2, 3 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। और जैसे कांग्रेस की ये लहर है और जनता कह रही है भी कांग्रेस कांग्रेस, तो जितने ज़्यादा अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का जन आधार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जितने ज़्यादा अगर लोग एमएलए बनने के लिए अप्लाई नॉमिनेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस पार्टी की लहर होती है उसमें ज़्यादा लोग टिकट मांगने आते हैं। लहर तो ठीक है सर, लेकिन अंदरूनी हालात अगर खराब हुए, अंदर के लोग अगर बाहर सामने विरोधी बनकर, निर्दलीय उम्मीदवार बनकर सामने खड़े नजर आए, तो ऐसे में कहीं खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो मार्केट में और हम लोग सभी जाते हैं, अगर कहीं 51 कैंडिडेट हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगी। तो हम लोगों का सभी का एक मत है कि टिकट किसी को भी मिले हम उसका समर्थन करेंगे। और एक मत हो गए कांग्रेस की, हमारी 70 से 75 के पार अभी की बार सीट आ रही हैं और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये विपक्ष झूठे मसले फैलाता है, ठीक, ये बोलते हैं जी फलाना आदमी वहाँ, फलाना आदमी वहाँ।
तो हम 20 आदमी एक जगह न होके अलग अलग, जनता हमारे को बुला रही तो इसलिए हमको अलग अलग एरिया में जाके काम करना पड़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पद यात्राएं कर रहे हैं सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों की, और कुमारी शैलजा अपने तरीके से जो है अलग अलग तरह की पद यात्राएं वो करती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकली हुई हैं। तो ऐसे में अलग अलग यात्राएं, एकजुटता का अभाव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं में देखने को मिल रहा है, नुकसान हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, समय को भाव को देखते हुए आज हमारे जो दीपेंद्र हुड्डा जी युवा दिलों की धड़कन है, तो वो कुछ एरिया में काम कर रहे हैं। अब शैलजा जी है, देखिए ये भी एक बहुत अच्छी नेता है, और इनके जो पिताजी थे दलबीर सिंह जी, और कोई भी इन दोनों का, ये ऐसे नेता हैं इनका कोई भी किसी भी तरह का गलत बयानबाजी नहीं आती, और जनता को एक साथ रखते हैं। तो ये इनका ये तो विपक्ष है, ये तो जुमलेबाजी मतलब जनता को बहका रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक है कांग्रेस पार्टी में, और हम अलग अलग दिशा में जाके ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करके और हर जन जन तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। श्रवण कुमार वर्मा नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट की आस लगाए हुए हैं, उसके लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा वायदा आप नलवा विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से क्या करेंगे? अगर पार्टी टिकट दे और चुनावी मैदान में उतरने का माहौल बनता हुआ नजर आए, तो सबसे बड़ा वायदा आपका वोटर्स के लिए क्या है? सबसे बड़ा वादा मेरा नशा मुक्त और नलवा हल्का को इंडस्ट्रियल हब बनाना, और उसके बाद जैसे मेरे जो किसान भाई हैं आजकल, उनको नकली बीज खाद दवाइयाँ मिल रही और खाद भी टाइम से नहीं मिल रही, मैं हर 10-10 गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाऊंगा। उस सोसाइटी के मालिक, चेयरमैन, सेक्रेटरी जो गांव की लोग होंगे। और मेरे को कई तकलीफ तो इसलिए होती है, जो 400 की दवाई 1000 में बिक रही है, और उसकी जगह भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं, कुछ लोग 100 रुपये वाली नकली बेच रहे हैं। तो मैं किसानों के लिए, किसान बहुत त्रस्त है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, और वो बेचारा त्रस्त है, उसको भाव नहीं मिलता। जैसे हमारे मोदी जी जब सरकार में थे, दो बोलता मैं किसानों की आय 2022 में डबल कर दूंगा, दोगुनी कर दूंगा। और ये बीजेपी के नेता अर्धंग न होके कि प्रदर्शन करते थे कि जैसे भाई स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू करो, लेकिन इनकी डबल इंजन सरकार 10 साल रह ली तो भी इन्होंने किस नहीं किया। उल्टे इन्होंने सरकारों जो है सरपंचों को, मास्टरों को इतना दौड़ के मारा, 750 ज़्यादा सरपंचों की मौत होगी। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। लास्ट में इन्होंने 1 साल तंग करके धरने प्रदर्शन करके वो लिया है, उनका भी कोई नोटिफिकेशन लागू नहीं करते। तो हम सबसे पहले किसान भाइयों का जो है MSP है वो दिलाना, और इनको सही बीज और समय पे खाद दिलवाना, और जो डायरेक्ट कंपनियों से परचेज करके 400 की चीज़ इनको 400 में मिले, उच्च क्वालिटी का जो है सीड और खाद मिले और सही रेट पे मिले, ये भी मेरा मुद्दा होगा। उसके बाद जैसे शिक्षा का, आज के ज़माने में हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं, हमारा कुछ समाज जो है इज्जत की वजह से शहरों में नहीं भेज पाता। तो मैं आप सभी से कहता हूं, जो हमारी बेटियां शिक्षा से वंचित रहती हैं, उन बेटियों का क्या कसूर है? मैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि हमारी माँ बहनों को सीता के साथ, देखो सीता नारी तो सब कोई चाहता है, लेकिन आज के ज़माने में लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं कहता हूं हमारी बहन बेटियों को सीता के साथ साथ दुर्गा भी बनाओ, ताकि वो असामाजिक तत्वों से, झूठों से, इन सरकार से लड़ के हमारे साथ पढ़ के और कंधे से कंधा मिला के देश के जो विकास में है भागीदारी निभाएं। और मेरा सबसे बड़ा सपना, मैंने पिछली सरकार में भी 2016 में 17 में मैं मेरे गांव में एक स्कूल में एक हॉल बनाया, मैंने देखा ना बहुत बढ़िया। मैं कॉलेज के लिए खट्टर साहब के पास में भी गया था, और मैं मनीष गुप्ता कमल गुप्ता जी से मिला था कि जी हमें एक परमिशन दे दो, कॉलेज में मेरे पैसे से बना देता हूँ, लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दी। तो मेरा एक सबसे बड़ा नलवा हल्का को एक सौगात देने का सपना है। अगर परमात्मा ने मेरा साथ दिया और कांग्रेस की सरकार आई, तो मैं नलवा हल्के में एक लड़कियों का कॉलेज बनाऊंगा, और वो कॉलेज में मेरे पैसे से भी बना दूंगा। अगर सरकार परमिशन देती है तो सरकार बस उसको पढ़ाई के लिए, ताकि हमारे एरिए की जो गरीब बच्चियां हैं, जो शिक्षा से वंचित रहती हैं, वो पढ़े और आगे बढ़े। बेटियों की शिक्षा से मुझे याद आया कि आप समाज सेवा में भी हमेशा से अग्रणी रहे हैं। किस तरह की समाज सेवा आप कर रहे हैं, और आगे किस तरह की योजनाएं आप तैयार किए हुए हैं? देखिए, मैंने मेरे पिताजी के नाम एक तो श्री रामधारी राजौरा एजुकेशन ट्रस्ट बनाया हुआ है। वो ट्रस्ट मैं किसी से चंदा नहीं लेता। जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं है, विकलांग है, मदद साधन संपन्न नहीं है, उन बच्चियों को ग्रेजुएशन कराते हैं। कोई भी बच्ची हमारे से उसका फ़ायदा उठा सकती है। फिर फर्स्ट से +2 तक गवर्नमेंट फ्री में शिक्षा दे रही है। विधवा औरतें या ऐसे जो ज़रूरतमंद बच्चे, उनको मैं जैसे स्कूल बैग है, किताबें तो गवर्नमेंट दे रही है, किताबें ये तो मैं दे रहा हूँ, जूते है, ड्रेस है, जो भी स्कूल से संबंधित एसेसरी वो दे रहा हूँ। और जो मेरी माता बहनें विधवा है, साधन संपन्न नहीं है,
हमें उनको जो है कंप्यूटर की ट्रेनिंग और ये सिलाई मशीन की ट्रेनिंग देते हैं और 10,000 से 30,000 के इंस्ट्रूमेंट देते हैं ताकि वो लोग अपना रोजगार शुरू करके अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। किसानों का एमएसपी का जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन ये तो ऐलान ही नायब सिंह सैनी कर चुके हैं, हरियाणा में एमएसपी पर किसानों से फसलें खरीदी जाएंगी, तो आप लोगों को तो ये मौका नहीं मिलेगा। देखिए ऐलान करते हैं, अभी जो कांग्रेस को बोलती तो उसकी नकल कर लेते हैं, ये जनता को बेवकूफ़ बनाते, बाकी किया तो नहीं इन्होंने। 10 साल हो गए, क्या किया इन्होंने। उसके बाद जैसे आपने कहा ना, मैंने जो मेरे फादर मेरी माता जी के नाम भी एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, श्री सुनहरी देवी राजारा गौ सेवा समिति। वो सेवा समिति जैसे गौशालाओं में शेड बनाना, चारा देना, या जो नशा जो जिसका नशा है जो चिट्टा का, उन लोगों को 9 से 12 महीने की फ्री दवाई देना और नशे के विरुद्ध काम करना। मैं एडीजीपी जो श्रीकांत यादव हमारे बहुत अच्छे हैं, रोटी बैंक वगैरह, प्रयास धाकड़ वगैरह, तो उनमें मेरे को जब जब भी मौका मिलता है जो मेरे से हो सकता है मैं इसके लिए उनकी भी मदद करता हूँ और उनसे सलाह मशवरा भी लेता हूँ। गरीबों की सहायता का जिक्र आप कर रहे थे, तो नायब सरकार की तरफ से भी बड़ी सहायता यहाँ पर गरीबों की गई है। 500 रुपये में मिलेगा गरीबों को गैस सिलेंडर। देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, वोट जनता के, जनता बनाती है। जैसे ये लोग नेता बन जाते हैं फिर कहते हैं ना, चुनाव का पहला चरण नेता जनता के चरणों में, दूसरा चरण जनता नेता के चरणों में। ये लोग 5-5 साल 4-4 साल आते नहीं हैं। जब चुनाव आते हैं, जब ये बरसाती मेंढकों की तरह गांव में आ जाते हैं और झूठे वादे करते हैं, तो अब ये कोई नोटिफिकेशन तो करते नहीं। ये जो सरकार है, जैसे मैं एक जोक याद आ गया, उस सरकार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। एक कोई पंडित जी थे, उनके पास एक शंख था, तो शंख ऐसा चमत्कारी सच्चा था कि भाई जितना उस पंडित जी को जरूरत होती थी उतना, जैसे 1000 रुपया 2000 रुपया इतना राशन रसगुल्ले वो दे देता था। पंडित जी अच्छे आदमी थे, संतुष्ट थे। उस शंख का जो है बीजेपी वालों को या मोदी जी को पता लग गया, भाई पंडित जी के पास ये शंख है। तो मोदी जी और बीजेपी वाले जो पंडित जी के पास चले गए, जाने के बाद उन्होंने, भाई मोदी जी ने एक नकली शंख ले लिया और शंख का नाम था गपोड़ शंख। तो वो पंडित जी को भगा के बोला, पंडित जी ये शंख तो कुछ भी नहीं आपका, जो हमारा जो शंख है वो आप 1 करोड़ मांगोगे तो 100 करोड़ देगा, 100 करोड़ मांगोगे तो 200 करोड़ देगा, 1000 करोड़ मांगे 2000 करोड़ देगा। तो पंडित जी बेचारा झांसे में आ गए, जैसे हमारी जनता आजकल झांसे में आती है। तो मोदी जी और बीजेपी वाले उसको बेवकूफ़ बना के, जैसे जनता को बना के ऐसे पंडित जी को बना के चल दिए। अब अगले दिन पंडित जी उठा, बड़ा खुश हुआ, लो भाई आज तो मेरे पास 5000 करोड़ रुपए आएंगे, 100,000 करोड़, बड़े बड़े सपने लगाए बेचारे ने, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। तो पूजा पाठ करके हाथ जोड़ के बोला, शंख जी मुझे 2000 करोड़ चाहिए। बोला 2000 नहीं 20,000 करोड़ ले। फिर वो बोला, पंडित जी की और लालच आ गया, बोले यार अब तो 100 अरब ही दे दे। बोले 100 अरब क्यों, 1000 अरब ले। तो 3 दिन हो गए पंडित जी को कहते। फिर पंडित जी ने एक दिन तंग आके बोला, अभी तू कह रहा है, देता तो नहीं। बोला भाई मैं कहने का हूँ, देने का नहीं। तो बीजेपी हमारे मोदी जी और सैनी साहब ये काम कर रहे हैं, आपको सब पता ही है। चलिए, कांग्रेस पार्टी के नेता श्रवण कुमार वर्मा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर यकीन वो खुद करने के लिए तैयार नहीं है, और साफ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की इन लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा जनता को हासिल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोग परेशानी की हालत में हैं और अब कांग्रेस पार्टी का चुनावी मैदान में साथ देने जा रहे हैं। टोटल न्यूज़ के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। दोबारा कौन बनेगा एमएलए के खास एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे किसी और खास शख्सियत से। नमस्कार।